कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। तो किसी कारणवश ये चैप्टर बीच में ही रोकना पड़ा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो आज हम लोग जहां से हम लोग कल खत्म हुआ था टॉपिक, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एचसीएफ तक पहुंचे थे, एचसीएफ स्टार्ट ही किए थे कि हम लोग को रोकना पड़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? एचसीएफ से। एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल सी ट्रिक। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है 12, 18, इसके बाद 30, इनका हमको एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम ऐसी संख्या खोजेंगे जो इन तीनों को काटे। ये बात ध्यान रखना, एलसीएम में अगर कोई एक संख्या कटती थी तो भी काट देते थे, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है। वही संख्या खोजना है जो इन तीनों को काट सके, जो इन तीनों को काट सके। तो तीनों को कौन काट रहा है? 2, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 से काटे 15 बार में। अब बताओ, और कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सके? कोई ऐसी संख्या जो 6, 9, 15 को काट सके? हाँ, 3 से भी काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 पच्चीस 15। और कोई संख्या है? अब कोई संख्या नहीं है, सिर्फ एक नहीं देते हैं यहाँ पर। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2, 3, 5 तीनों को काट सके। जब कोई संख्या नहीं बची है तो हम जिनसे काटे हैं उन्हीं का गुणा कर देंगे और यही हमारा मासा हो जाएगा 6। यानी कि 12, 18, 30 का मासा क्या है? 6। 12, 18, 30 में एक क्वेश्चन और देखते हैं और साथ तीनों का मासा क्या है? तो हम पहले निकालते हैं इनकी छोटी संख्या। मतलब वह कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो इन तीनों को काट दे? तो 2 से काटे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, अभी भी देखो कोई संख्या है जो तीनों को काटे। देखो 256 और 160 को तो काटेगा, लेकिन 105 को नहीं काटेगा। और अगर 3 की बात करें तो 3 देखो, 3 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा और इसको नहीं काटेगा। 5 भी नहीं काट रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी कोई संख्या हमको नहीं दिख रही है जो तीनों को काट सके, जो तीनों को काट सके। ऐसी कोई संख्या हमको नहीं दिख रही है। तो हमने केवल 2 से काटा, हमने केवल 2 से काटा तो हमारा मासा हो जाएगा 2। रुको थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, अगर नहीं है समझ में तो ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला एग्जांपल है, उसको हम लोग 2 ट्रिक से करेंगे। एक तो ये ट्रिक करेंगे, साथ में एक ट्रिक और बताएंगे। ठीक है, एक ट्रिक और बताएंगे, वो बहुत जल्दी उससे आंसर आएगा, बहुत ही जल्दी। देखते हैं, क्वेश्चन है जैसे हमारा 86, 88, 100, ये हमारी संख्या है। ठीक है, इनका हमको मासा निकालना है। ध्यान से 2 ट्रिक बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान ट्रिकें हैं, बहुत ही आसान। पहले तो हम लोग वही ट्रिक करते हैं जो अभी तक करते आए हैं। पहले ऐसी संख्या खोजो जो इन तीनों को काटे। तो 2 है, 2 4 को 8 और 3, इसको काटो 4,
4, 44, 50। अब बताओ, अभी कोई ऐसी संख्या है हमारी जो इन तीनों को काट सके? देखो, 2 हमारा 44, 50 को काट सकता है, लेकिन 43 को नहीं काटेगा। अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके, है ना? तो जब कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके, तो हमने किससे काटा? केवल 2 से बस काटा। हमने जिससे बस भाग दिया वही हमारा मासा हो गया। तो इस बार मासा क्या हो गया? 2 हो गया। हो गया? अच्छा, यहां तो मासा 2 हो गया। इसको एक और ट्रिक से देखते हैं, उससे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देख नोट कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो, इनमें से 2 ऐसी संख्याएं खोजो जो बहुत पास हो, जो बहुत पास हो। 86 और 88 ये पास है। अब इनका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस मतलब अंतर। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। क्या इनका अंतर, क्या इनका जो भी अंतर आया, ये अंतर इन तीनों को काट रहा है? मतलब इस अंतर का इन तीनों में भाग जा रहा है। 86 में अगर 2 से भाग दें कट जाता है, 88 में 2 से भाग दें कट जाता है, 100 में 2 से भाग दें कट जाता है। यानी कि ये जो हमारा अंतर आया ये तीनों को काट रहा है। तो किन्हीं भी संख्याओं के बीच का अंतर उनका मासा होता है। कब? किन्हीं भी संख्याओं के, 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो मासा होता है। कब मासा होता है? जब वह अंतर तीनों को या जितनी संख्याएं दी हों उनको काट दे, सबको। तो यहां पर देखो 2 सबको काट रहा है ना, तो यही हमारा मासा हो गया। अब बताओ, कल हम बोल रहे थे ये ट्रिक बताएंगे तो जादू से तेज काम करेगी। तो ये यही तो है। क्या घटाने में कोई टाइम लगने वाला है? सिर्फ घटा ही तो देना है 2 संख्याओं को। सिर्फ घटाने में क्या तुम लोग को टाइम लगेगा ज्यादा? 1-2 सेकंड का लगेगा, है कि नहीं? तो ये ट्रिक समझ में आई? नहीं आई? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं फिर। और अभी सिर्फ हम लोग इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज में ज्यादा अंदर अभी हम लोग नहीं गए हैं। अभी जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और इससे हट के क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक भी सीखेंगे। लेकिन पहले एलसीएम एचसीएफ अभी देखो हम लोग सिंपल देख रहे हैं। इसके बाद आ जाएंगे भिन्न वाले। भिन्न वाली अगर संख्याएं हैं तो उनका लासा मासा कैसे निकालें। फिर हमारी घात वाली आ जाएंगी, जिनका घात लगा रहता है, पावर रहती है। फिर ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जैसे कि एक हमारी भिन्न वाली हो जाएंगी, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। फिर जैसे आ गया 2 के घात 5 ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि इसकी माइनस घात लगी तो, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा दशमलव वाले संख्याओं का मासा कैसे निकालें और लासा कैसे निकालें। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग को आज देखना है, बहुत सारी संख्याओं की प्रैक्टिस करना है। इसलिए आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है। तो एचसीएफ हम लोग अभी नॉर्मल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 180, 210, इसके बाद 250 इनका निकालना। चलो और बड़ा कर लेते हैं। ये संख्याएं हैं 3, इनका हमको मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सबके लास्ट में 0 0 मिल रहे हो, ठीक है, सबके लास्ट में देखो 0 है, भले ही कि देखो कितने 0 कॉमन है, चाहे वो 1 0 कॉमन मतलब कि तीनों में बराबर रूप से हो। तो तीनों में बराबर रूप से कितने 0 है जो मिल रहे हैं आसानी से? 2 0 इसके पास, 2 0 इसके पास, 2 0 इसके पास। कॉमन रूप से कितने हैं? 2 2 0। तो जितने 0 कॉमन मिल रहे हैं, जितने 0 कॉमन मिल रहे हैं उनको कहीं साइड में रख के चुरा लो। चोरी करना पाप है, लेकिन यहाँ पर अभी काम देगा हम लोग को। इन तीनों से हम देखो 2 2 0 कॉमन थे, हमने दोनों 0 चुरा लिया। ये लो हमने चुरा लिया, तो इनसे अब गायब हो गए। अब संख्याएं छोटी हो गई, 18 21 25 हो गई।
अब इनका हमको क्या करना है, मासा निकालना है। देखो कौन सी संख्याएं पास में है, 18, 21, इनमें 3 का अंतर है, इनमें 4 का अंतर है, पास तो ये है 3, है ना। अब बताओ क्या ये जो 3 है ये 18 को काटता है, काटता है। क्या ये 3 21 को काटता है, काटता है। क्या ये 3 25 को काटता है, नहीं काटता है। हमने कहा था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर उनका मासा होगा। क्या कहते, ध्यान सुनना, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर उनका मासा होगा। कब, जब वह अंतर तीनों को काटे, जब वह अंतर इन तीनों को या जितनी संख्याएं दी हों उनको काटे। लेकिन ये जो 3 आया है ये सबको नहीं काट रहा है, 18 और 21 को काट रहा है, 25 को नहीं काट रहा। तो अब तो अगर यह अंतर इनका मासा नहीं है तो फिर इस अंतर का कोई फैक्टर इनका मासा होगा। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर कैसे निकालें, ये निकालने के लिए आसान ट्रिक क्या है, इसके 2 दांत निकालना है। और देखो क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, छोटी से छोटी संख्या से भाग दो जिससे जा सके, नहीं 2 से इसमें भाग नहीं जाता 3 में, किसी गणित में 2 से भाग नहीं जाता है, पूरी तरह से चला जाए, दशमलव में जाता है, दशमलव में यहाँ भी हमको नहीं करना है। तो जब 2 से नहीं जाता तो 3 से भाग दे दें। ठीक है, 3 से भाग दे दें। अच्छा देखो अभी तो हमने 3 से चेक किया, तीनों में भाग नहीं जाता है, तो इस 3 से, अब इस 3 के पास जादू थोड़ी ना है कोई कि ये जादू से तीनों में भाग दे देगा। तो ये 3 से भी भाग नहीं जाने वाला है तीनों के, मतलब तीनों को नहीं काटने वाला है। तो दूसरा चेक करो, 1, क्या ये इस 1 से तीनों में भाग जाता है, जाता है। इस 1 से क्या तीनों में भाग जाता है, जाता है। तो हमारा इन तीनों का मासा क्या हो गया, इन तीनों का मासा हो गया 1। मगर अभी हमने 2 जीरो चुराए थे, ठीक है, तो ये जो चोरी किए हुए जीरो हैं इनको रख दो, नहीं पुलिस पकड़ लेगी। फिर इन दोनों जीरो को रख देते हैं। देखो जितने जीरो चुराए हो उतने जीरो शांति से रख दो, नहीं आके पुलिस पकड़ लेगी अभी। और ये देखो जीरो इनके आ गए, तो मतलब 1800, 2100, 2500 का मासा क्या हो गया, 100 हो गया। आ गया आसानी से, आया समझ में, आया कि नहीं? अच्छा जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहां पर आ रही है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करें। हो गया, 1000 हो गया, 1800 हो गया। इनका मासा निकालना है तो देखते हैं कि पहले देखो जीरो जीरो सब में दिख रहे हैं, कितने जीरो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, 2 जीरो इसके पास, 3 जीरो, 2 जीरो। अच्छा इन सब से निकालें तो 2 जीरो ही निकाल सकते हैं, इससे 3 जीरो निकाल सकते हैं, लेकिन हम उतने ही जीरो सब संख्याओं से उतने ही जीरो निकालेंगे जितने जीरो हम सबसे निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो देखो सबसे निकाल सकते हैं, तो 2 जीरो हम चुरा लेते हैं। चुरा लिए, अच्छा 2 जीरो चुरा लिए हैं, हटा लिए हैं, तो 2 जीरो मिटा दो, बचा क्या, 6, 10, 18। इनका मासा निकालो, तो सबसे नजदीक कौन है, 6 और 10, अंतर 4। ये अंतर इनका मासा होगा कब, जब यह तीनों को काटे। तो क्या 4 6 को काटता है, नहीं काटता, तो फिर इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए बताया ना, छोटी से छोटी संख्या को उसमें भाग दो। क्या 4 में 2 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में। क्या 2 6 को काटता है, काटता है, 2 10 को काटता है, काटता है, 2 18 को काटता है, काटता है। ये इसका जो फैक्टर है 2, ये इन तीनों को काट रहा है। तो अगर तीनों को काट रहा है तो इनका मासा क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2। अब हमने 2 जीरो चुराए थे ना, तो ये 2 जीरो शांति से रख देते हैं, ये लो, तो हमारा इन तीनों का मासा हो गया 200। आया समझ में सबके?
चलिए अगर समझ में आ गया हो तो अब हम लोग भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, भिन्नों का लासा और मासा। भिन्नों का एलसीएम और HCF। भिन्नों की बात कर रहे हैं, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सबको आता है, लेकिन हम लासा और मासा की बात कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं 2/3, 4/5, फिर 3/6। इनका हमको लासा निकालना है पहले, या थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं पहले। जैसे दिया A/B, B/C, C/D। इनका हमको लासा निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको इनको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत आसान ट्रिक है, ध्यान रखना। जो अंश है, क्या है? जो अंश है, हम अंश का एलसीएम निकाल देते हैं और हर का एचसीएफ निकाल देते हैं, यानी अंशों का लासा, हरों का मासा। भैया लासा ही निकाल रहे हैं, लासा में भी, लासा के अंदर मासा आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो संख्या है वो भिन्न में बदल गई है। कहाँ में बदली है? भिन्न में बदली हुई है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो हमारे अंश हैं, अंशों का लासा निकालेंगे और जो हर है, हरों का मासा निकालेंगे। ध्यान रहेगा, अंशों का लासा अगर जब भी हमको भिन्न देगा और बोलेगा कि इनका एलसीएम ज्ञात करो, तो ध्यान रखना अंशों का हम लासा निकाल देंगे और हरों का मासा निकाल देंगे। अच्छा, अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तब क्या करेंगे? एचसीएफ जब निकालने के लिए बोलेगा तो एलसीएम का उल्टा, हम जो अंश हैं, अंशों का मासा निकाल देंगे और जो हर है BCD, इनका एलसीएम निकाल देंगे और ऐसे ही रख देंगे। सूत्र समझ में आया? इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार काम आएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। याद करने की चिंता मत करो, ठीक है? याद करने की चिंता मत करो, सिर्फ ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। सिर्फ क्वेश्चन जो समझा रहे हैं उन पे कंसंट्रेट करो, ध्यान से समझो, ठीक है? तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। तो अब इसको मिटा दें। चलिए थोड़ा सा आवाज समझिएगा, हमारा गला फंस रहा है बोलने में, तो आवाज हो सकता है क्लियर ना पहुंच रही हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमको 2/3, 4/5, 3/6 इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए हैं? अंशों का लासा, जितने भी अंश हैं इन अंशों का लासा निकालना है और जितने भी हर हैं, हरों का मासा निकालना है। सूत्र यहां पर हम लिख देते हैं, अंशों का लासा और हरों का मासा। एलसीएम देखो निकालते हैं। अंश हमारे कौन है? 2, 4, 3, इनका लासा निकालना है। अच्छा, लासा निकालना है, चलो हम लोग अभी जो हमारा पहले वाला मेथड है, एकदम स्टार्टिंग में जो बताए थे, पहले उससे करते हैं। 2 से काटेंगे, 1, 2, 3, 2 से काटो, 1, 1, 3, 3 से काटो, 1, 1, 1, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 से आई 12। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 12 बटे, इनका क्या निकाले थे हम लोग? एलसीएम। हरों का क्या निकालना है? जो हमारे 3, 5, 6 ये हर है ना, इन हरों का एचसीएफ निकालना है।
HCF मतलब मासा, किसका किसका मासा निकालना है, 3 का, 5 का, 6 का। तो 3 5 6, 3 5 6 का मासा क्या होगा, देखो किसका अंतर कम है, 3 2 का, इनका 2 है, इनका 1 है, 3 5 6 इनका अंतर 1 है। जिसका अंतर कम हो उसको लिया करते हैं, 1 है, 1 तीनों को काटता है, हाँ काटता है, तो 12/1 हमारा इनका एलसीएम क्या हो गया, 12/1, 2/3, 4/5, 3/6, इन तीनों का एलसीएम हो गया 12/1। आया कुछ समझ में, थोड़ा बहुत हो सकता है कई लोग भूल चुके थे, उन लोगों को पहली बार मिला हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, कंसंट्रेट करिए आप लोग। अभी हम लोग इन क्वेश्चंस को और ज्यादा करने वाले हैं, प्रैक्टिस सबके समझ में आ जाएगा, बस आप कंसंट्रेट करिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, हमने एलसीएम तो निकाल दिया, इनका एलसीएम तो निकाल दिया 12/1, लेकिन जब एचसीएफ यानी मासा निकालने की बारी आएगी तो ये गलती मत करना। कई लड़के क्या करते हैं कि 12/1 है तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में ऊपर एचसीएफ था, नीचे एलसीएम था, सूत्र में यही किए ना, तो क्या करते हैं इसको सीधे 1/12 कर देते हैं, इसको सीधे 1/12 कर दिए, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ तो ऊपर है, लेकिन यहां पर देखो हरों का एचसीएफ है और ऊपर अंशों का एचसीएफ रहेगा, तो हो सकता है एचसीएफ सेम आ जाए लेकिन एलसीएम डिफरेंस हो जाता है। देखते हैं कैसे। एचसीएफ के लिए फॉर्मूला बताया गया है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, यही होता है ना, वैल्यू रखे अंशों का एचसीएफ। अब एचसीएफ यानी मासा निकाल रहे हैं, तो जब मासा निकालेंगे तो अंशों का हमको एचसीएफ यानी मासा निकालना है, जब एलसीएम निकालते हैं तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे, जब एचसीएफ निकालेंगे तो अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। अंश कौन है, 2 4 3। अच्छा, 2 4 3 का हमारा एचसीएफ क्या होगा, आप लोग निकाल लेना, इसका एचसीएफ आएगा 1। फिर हरों का एलसीएम, हर क्या है, 3 5 6, 3 5 6, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए एक बार ये ट्रिक देख चुके हैं, अब थोड़ा सा दूसरी विधि देखते हैं। एलसीएम में कल की क्लास में बताया गया है कि जो बड़ी संख्या होती है, तीनों में जो बड़ी संख्या होती है वही हमारी एलसीएम होती है। कब, जब यह बड़ी संख्या इन बाकी संख्याओं से कट जाए, लेकिन 6 3 से तो भाग चला जाता है, कट जाता है, लेकिन 5 से नहीं जाता है, तो इसके फैक्टर निकाल लो, 1 और 5 इसके भी निकाल लो, 2 और 3, क्या इसके फैक्टर काट पा रहे हैं, इसके जो 2 गुण फैक्टर आए ये फैक्टर इनको काट पा रहे हैं, किसी को नहीं काट पा रहे। तो जब नहीं काट, देखो 3 ने तो पूरा का पूरा काट दिया तो इसका काम खत्म, 5 नहीं काट रहा था, तो देखो ये जो नहीं काट रहा है उससे गुणा कर देते हैं, 6 पंचे 30, यानी कि हमारे जो हर है 3 5 और 6, इनका हमारा एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 30। तो 2/3, 4/5, 3/6, इनका एचसीएफ क्या हो गया, 1/30। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत। अच्छा, अगर वो भी नहीं आया तो फॉर्मूला क्लियर हुआ है, फॉर्मूले में एक बस पकड़ बना लो, पकड़ इतनी सी कि जब एलसीएम निकालेंगे तो अंशों का एलसीएम रखेंगे, जब एचसीएफ निकालेंगे तो अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। जो चीज निकालना हो अंशों का वही निकालने वाले हैं। अगर एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम पहले, फिर बचता है एलसीएम एचसीएफ 2 होते हैं, तो अगर अंशों का एलसीएम निकाल लिए तो हरों का तो एलसीएम एचसीएफ ही निकालेंगे। यहाँ पर भी हमको एचसीएफ निकालना है तो पहले ऊपर वाले का अंशों का एचसीएफ, फिर बचा क्या, एलसीएम, तो हरों का निकाल दो। जो भी चीज निकालना है वो अंशों का पहले निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस और करते हैं। जितना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे उतने ज्यादा डाउट क्लियर होंगे, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5/7, इसके बाद 6/12, 9/10, इनका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। फॉर्मूला ध्यान है, एलसीएम निकालने में अंशों का एलसीएम रख निकालेंगे। जब भी हमको भिन्नों का एलसीएम बोले तो जो हमारे अंश हैं अंशों का लासा निकालेंगे, उसी को एलसीएम लासा, और हारों का मासा एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम में हमारे अंश कौन है? 5, 6, 9, इनका निकालेंगे एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हर कौन है हमारे? 7, 12, 10, इनका निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है। अच्छा, इनका 5, 6, 9 का एलसीएम क्या होगा? 5, 6, 9, इनका एलसीएम क्या होगा? तो भैया बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या ही हमारा एलसीएम होती है। कब? जब यह बड़ी संख्या इनसे भी विभाजित हो जाए, यानी इनका भी भाग चला जाए। तो क्या 5 का भाग 9 में जाता है? किसकी पहाड़ी में जा रहा है? कौन है पहाड़ा पड़ रहा है? 5 दूनी 9। आवाज थोड़ा सा ही है। 5 दूनी 10 है, 9 नहीं है। देखो, तो अगर 5 9 को नहीं काट पा रहा है तो यार अब इतने हम लोग क्वेश्चंस किए हैं कि अब इतना आंकड़ा मिल गया है कि 5 का ना तो कोई फैक्टर, 5 का यानी कोई भी फैक्टर 9 को नहीं काट पाएगा। 5 का कोई भी फैक्टर नहीं काट पाएगा। अब इतने क्वेश्चंस किए हैं, इतनी तो पकड़ हो ही गई है। तो अगर 5 का कोई फैक्टर नहीं काटेगा 9 को, तो 5 से गुणा कर देते हैं, 5 का काम खत्म। 6 में बात आई, क्या 6 9 को काटता है? 6 दूनी 12 होता है। नहीं कटता तो इनके फैक्टर देख लेते हैं। 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9। देखो ये 3 3 कॉमन है ना, ये कट गए। कौन नहीं काट रहा है? 2 नहीं काट पा रहा है। 2 इन दोनों को नहीं काट पा रहा है, तो जो नहीं काट पा रहा है उसका गुणा कर देते हैं। अच्छा, तो 9 बना 45, 45 दूनी 90, यानी कि 5, 6 और 9 का एलसीएम कितना आया? इनका एलसीएम आया 90। तो इनकी जगह पे रख देते हैं अंश में 90 बटे 7, 12, 10, इनका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। 7, 12, 10। हमने क्या कहा था? 2 नजदीक संख्याएं हैं उनको देखो, ये हो गया 2। ये हमारा जो इनका अंतर आया है 2 नजदीक वाली संख्याओं का, ये अंतर ही मासा होगा। कब? जब यह अंतर इन तीनों को काट दे, तीनों को या जितनी संख्याएं बची। ठीक है। तो क्या ये 2 7 को काट पा रहा है? नहीं काट पा रहा। तो हम फिर इसके फैक्टर में जाएंगे, 1 और 2। ये 2 तो काटता नहीं है, बचा कौन? 1। तो इन तीनों का मासा क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब जब हरों का मासा निकाले हैं 7, 12 और 10, 7, 12 और 10 का मासा आया है 1, तो इनकी मासा की जगह पर रख देते हैं 1। तो अब देखो 5/7, 6/12, 9/10 का हमारा एलसीएम आ गया 90/1, या तो बटे 1 का कोई महत्व तो नहीं है तो 90 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं? चलो, अगर आया है तो इसका एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ। अच्छा यार, ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल जा रहे हैं? कई बार क्या होता है ना कि जब कोई टॉपिक हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, तो पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान नहीं रह जाता है कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन में इतना अच्छे से करने लगते हैं कि फिर ये ध्यान ही नहीं रहता कि सामने वाले का ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहे हैं हम। तो अगर ज्यादा स्पीड में बोल रहे हैं तो बताते जाना यार, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, क्योंकि हमको लग जाता है कहीं कहीं पर ज्यादा स्पीड से बोल गए। देखो, हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला है अंशों का HCF। अंश क्या है हमारे? 5, 6 और 9। 5,
6 और 9 का HCF, अंशों का HCF बटे हर जितने भी हैं हरों का LCM। हर क्या है हमारे 7, 12, 10 का LCM। अच्छा बताओ सब लोग निकालो, 5, 6, 9 का HCF क्या होगा, सब लोग निकालो जल्दी से निकालो और कमेंट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ करने की। नहीं बन रहा है क्या किसी से? निकाल लेना आप लोग, और ना अगर बने निकालते तो बता देना। 5, 6 और 9 इनका HCF आएगा 1, क्योंकि और कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके। ठीक है, कोई संख्या नहीं है। फिर आता है LCM, 7, 12, 10, 7, 12 और 10 इनका निकालना है LCM निकालो जल्दी से, इसका भी कमेंट करो। यार कोई आंसर बताता ही नहीं है, सब जिंदा हो ना? हाँ, कोई आंसर ही नहीं कमेंट कर रहा है। 7, 12, 10 इनका LCM निकालना है। आंसर ही नहीं बता रहा है। देखो हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, LCM निकालना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 है। क्या इस बड़ी संख्या ये दोनों संख्याएं भी इस बड़ी संख्या को काट रही हैं? नहीं काट रही। तो क्या 7 का कोई फैक्टर काटेगा 12 को? नहीं काटेगा। तो 7 से गुणा। अब बात आती है 10 की, 10 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 और 5, 12 के 6 और 2। ठीक है, हम 3 और 4 भी ले सकते थे। 2 2 कट गए, ये तो काट रहा है, 5 नहीं काट रहा, तो जो नहीं काट रहा उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। 7, 12 और 10 का LCM आ गया हमारा 420। तो अब हमको यहाँ पे क्या रखना है, 7, 12, 10 का LCM रखना है। तो LCM होता है हमारा 420। तो अब 5/7, 6/12, 9/10 का LCM और HCF दोनों निकल आए। अब कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? कुछ दिमाग पे चढ़ा है? चलो अगर समझ में आया है, अगर थोड़ा बहुत, तो और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चंस। एक आलसियों की कहानी सुने हो ना? 3 आलसी पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं। एक पेड़ के ऊपर से आम गिरता है। पहला आलसी बोलता है कि यार ये आम मुझे लेकर के मेरे मुंह में डाल दो। दूसरा बोलता है चलो ठीक है, खा तो मैं लूंगा, तुम वहां से उठा तो लाओ। तीसरा भी यही बोलता है। तो वही हाल। तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है 15/18, फिर 21/24, 33/11 इनका LCM और HCF निकालना है। कैसे निकालोगे? कोई भी भिन्न देखना, उनका LCM या HCF निकालना है या कुछ भी करना है, तो पहले यार इतना देख लेना कहीं वो भिन्न कट करके आपस में छोटी तो नहीं होने वाली है। तो यहाँ देखो कट रही है, हम इसको देखें 3 से अगर काटे तो 3 बचे 15, 3 18, इसको 3 7 21, 3 8 24, इसको 11 3 33, यानी 3 बटे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। कट जाएंगे ना। हमको LCM निकालना है। LCM में क्या होता है, अंशों का LCM बटे हरों का HCF। तो अंश है हमारे 5, 7 और 3, 5, 7 और 3 इनका LCM निकालना है। बड़ी संख्या जो दिखा इन सब में से वही हमारा LCM है। कब? जब ये दोनों भी इससे काट रही हों, ये जो बची हुई संख्याएं भी इसको काट रही हों, लेकिन अभी तो नहीं काट रही हैं। 5 की अगर बात करें, क्या 5 7 को काटता है? नहीं काटता। तो अगर नहीं काटता तो क्या 5 का कोई फैक्टर काट सकता है?
नहीं काटेगा तो हम सीधे 5 से गुणा कर देते हैं। क्या 3 7 को काटता है? नहीं काटता। 3 का फैक्टर 7 को काटने वाला है? नहीं काटने वाला। तो 3 का भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 त्रिक 21, 21 पंचे 21 पंचे 105। इनका एलसीएम कितना आ गया? 105 आ गया। बटे हरों का क्या करना है? हरों का एचसीएफ निकालना है। तो हर में क्या है? 6 8 और 1, 6 8 और 1। एचसीएफ में बताया गया था दो जो सबसे नजदीक संख्याएं हैं उन्हीं का अंतर ही हमारा एचसीएफ होता है। कब? जब ये अंतर, इस अंतर में बाकी संख्याओं या सब संख्याओं, सॉरी, ये जो अंतर है ये अंतर इन तीनों को काट सके। लेकिन 2 देखो 6 और 8 को काटता है लेकिन 1 को नहीं काटता है। इसका फैक्टर निकालेंगे। 1 और 2, 2 तो काटने से रहा, बचा कौन? 1। तो हमारा इन तीनों का मात्रा हो गया 1, तो बटे आ जाएगा 1। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 105। अच्छा, आप लोग कहोगे कि यार हर बार ही हमारा एचसीएफ 1 आ रहा है। तो यार क्वेश्चन की बात है। अब बाई चांस सब में हमारा एचसीएफ 1 आ रहा है, ठीक है, ये कोई ये मत सोच लेना कि हमेशा एचसीएफ 1 ही आता है। अब बाई चांस हमने जो जो क्वेश्चंस बनाए उन सबका एचसीएफ 1 आ गया। तो अब देखते हैं एलसीएम तो हमारा आ गया 105। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ जब निकालेंगे तो बताए थे कि जो अंश है अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। जब एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। तो 5 7 और 3, 5 7 और 3 इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ जो जो नजदीक की संख्याएं हैं उनका अंतर ही एचसीएफ होगा। कब? जब ये अंतर तीनों को काट दे। नहीं काट रहा है तो इसका फैक्टर निकालो। 1 और 2, 2 तो काटने से रहा, बचा कौन? 1। तो इन तीनों का एचसीएफ हो गया 1 बटे 6 8 और 1। हर हमारे क्या है? 6 8 और 1। अंशों का तो हमने एचसीएफ निकाल दिया एचसीएफ में। अब हरों का क्या करें? तो हरों का हम एलसीएम निकालते हैं। 6 8 और 1 इनका क्या निकालेंगे? सॉरी, ये इस मेथड से मत करो। 6 8 और 1 इनका हमको हरों का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? जो बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम है। बड़ी संख्या हमारी एलसीएम है। कब? जब इस बड़ी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या इनको काटे। तो अब क्या ये काट रही? देखो, अगर 6 की बात करें, अगर 6 की बात करें तो क्या 6 इसको काट रहा है? नहीं काट रहा। तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 6, 8 का निकालो, 4 2 8, 2 2 कैंसिल हो गए। बचा कौन? कौन नहीं काट रहा है? 3 नहीं काट रहा, तो 3 का गुणा कर दो। अब ये 8, देखो इसका तो हो गया ना, तो इसका काम खत्म। अब देखो हमने जो 3 का गुणा किया ना, तो ये 6 के लिए था। अब जब 8 की बात आएगी तो ये पूरा का पूरा भी 8 ही रखता है। तो क्या ये, सॉरी इससे तो 8 काट देगा। अब ये 1, ये 8 देखो पूरा पूरा काट देगा। बचा कौन? 1। क्या 1 8 को काट रहा है? काट रहा है। तो इन्हीं तीनों का गुणा कर देते हैं। 8 3 24, हमारा 8 6 8 और 1 का एलसीएम आ गया 24। तो हमारा 5 बटे 6, 7 बटे 8, 3 बटे 1 का एचसीएफ हो गया 1 बटे 24, एलसीएम हो गया 105। अब समझ में आया है सबके? चलो, अगर समझ में आ गया है तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जिन संख्याओं के ऊपर पावर लगा है, घात लगी है, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। पावर्स वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालें। पावर, शक्ति, मतलब शक्ति वाले क्वेश्चन का निकालना है। पावर मतलब तो शक्ति भी होता है।
क्या शक्ति वाले क्वेश्चन पे निकालना है? तो पावर अगर शक्ति है तो जिस संख्या के ऊपर पावर लग गई वो एक्चुअल में उस संख्या को शक्ति ही दे रहा है उतने टाइम से। पावर का एचसीएफ, यहाँ देखो मैं पावर बस लिख दिया है, तो हम केवल पावर का नहीं निकालेंगे, उसकी घात और आधार पूरे का निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमको दिया है 2/5 जुड़े 3/6, एक हमारी संख्या ये हो गई। इसके बाद 2/6 जुड़े 3/5, हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट बस समझ लीजिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सब जो मतलब उस बड़ी से बड़ी संख्या को ये सब काट सके, यानी उस बड़ी संख्या में इन सब से भाग चला जाए। ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, हमने परिभाषा की परिभाषा बोल दी। तो इतना समझ लो कि जब भी पावर्स का एलसीएम निकालोगे तो देखना जैसे कि कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है। जैसे कि 2/5, 2/6, इन दोनों की अगर बात करें तो देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 2/6 बड़ा है, इसकी घात बड़ी है। आधार तो देखो सेम है, घात बड़ी है। ठीक है, तो जिसकी घात बड़ी है, जो संख्या बड़ी है, उसी को एलसीएम में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एलसीएम निकालें, देखो क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। एलसीएम हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। 2/5, देखो हम पहले आधार 2 वाले की बात करें। आधार 2 है, घात 5। देखो आधार 2 इस साइड है, क्या इस साइड भी 2 आधार वाला है? हाँ है। अगर दोनों साइड मिल रहा है, या तो जितनी संख्याएं दिया है सब में मिल रहा है सेम आधार वाला, तो देखो दोनों में से बड़ी घात किसकी है? इसकी घात 5, इसकी घात 6, इसकी घात बड़ी है, तो जिसकी घात बड़ी है उसको रख दो, जिसकी घात बड़ी है उसको रख दो। दो आधार वाले का काम खत्म, क्योंकि हमने दोनों से जो बड़ा था उसको रख दिया। अगला क्या है? देखो ये 3 आधार वाले की बात करो। 3 के घाते 6, क्या इस साइड भी है कुछ 3 आधार का? 3 के घाते 5। तो अब इन दोनों में भी देखो किसकी घात बड़ी है, या तो हम बोल सकते हैं इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। 3 घाते 6, 3 घाते 5। तो अगर आधार सेम है तो जिसकी घात बड़ी वह संख्या भी हमारी बड़ी, जिसकी घात बड़ी वह संख्या भी बड़ी। तो 2 घाते 6 बड़ा कि 3 घाते 6 बड़ा कि 3 घाते 5? तो 3 घाते 6 बड़ा है, तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 3 घाते 6। अब हम 2 घाते 5 गुणे 3 घाते 6 और 2 घाते 7, तो 6 गुणे 3 घाते 5 का जब एलसीएम निकाल रहे थे तो इनका एलसीएम आया 2 घाते 6 गुणे 3 घाते 6 एलसीएम। समझ में आया नहीं? तो पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। HCF, एलसीएम का उल्टा एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम का उल्टा एचसीएफ, जैसे कि अभी हम तुरंत को निकालते हैं ये गोला वाला। देखो पहले हम बात करते हैं 2 के घात 5 वाले की। इधर आधार 2 है, क्या दूसरी तरफ भी 2 आधार में है? हाँ है। एलसीएम में दोनों में जो सबसे बड़ा हो वही रखते हैं, लेकिन एचसीएफ में जो दोनों में छोटा हो, एचसीएफ में छोटे वाले को रखते हैं। तो इन दोनों में छोटा कौन है हमारा? इन दोनों में छोटा है 2 घाते 5। इन दोनों में छोटा है 2 घाते 5, तो हमने छोटे वाले को रख दिया। गुणे अब 3 आधार वाले की बात करें, देखो दोनों का आधार सेम है, घाते अलग अलग है, तो देखो किसका घात कम है? एलसीएम में बड़ी घात वाला रखते हैं, एचसीएफ में छोटी घात वाला रखते हैं।
तो किसका घात कम है? 3 के घाते 5, ये कम है। देखो 6 से 5 कम होता है ना, 6 बड़ा होता है, तो 5 घात वाला कम है ना, ये कम है, तो इसको रख देते हैं 3 के घाते 5। तो अब हमारा यही हो गया इन दोनों का HCF। कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ, नहीं आया समझ में? देखिए और क्वेश्चन और एग्जांपल देखें। देखो 2 घाते 5 गुणे 3 घाते 6 गुणे 7 घाते 5 ये है। और दूसरे साइड ले लेते हैं 3 घाते 4 गुणे 5 घाते 7। इनका हमको पहले निकालना है LCM, पहले निकालना है LCM। LCM निकालने में एक एक संख्या, HCF में भी वही करते हैं, एक एक संख्याओं को पहले देखते हैं। पहले हम देखें आधार 2 जिसके नीचे 2 है, इस साइड है 2 घाते 5, क्या इस साइड है? क्या 2 आधार वाला जो इधर है इस साइड कोई 2 आधार का है? नहीं है। इस साइड केवल 3 आधार और 5 आधार का है, केवल 3 और 5 आधार का है, तो 2 आधार वाला इस साइड नहीं मिला। तो जब LCM निकालोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब LCM निकालेंगे और कोई ऐसी संख्या हो जो केवल एक साइड दी है, दूसरे साइड नहीं दी है, या दूसरे नंबर में नहीं दी है, जैसे कि 2 घाते 5 केवल इसी में दिया है, यहाँ कॉमा लगा है, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या, केवल इसी साइड 2 के आधार वाला दिया है, इधर नहीं दिया है, तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो केवल एक साइड है, तो उसको हम जैसे है वैसे ही उतार देंगे LCM में। 2 घाते 5 ऐसे ही है, ऐसे ही उतार दिए। अब इसके बाद बात आई 3 की। इस 3 की देखो, यहाँ आधार 3 है, क्या उस साइड भी कोई 3 आधार में है? ये रहा 3 आधार में है। अब देखो यहाँ भी 3 आधार, यहाँ भी 3 आधार, तो क्या बताए हैं? जिसका घात बड़ा LCM में वही संख्या रखेंगे। तो ये 4 बड़ा की 6 बड़ा, इसका इसकी घात बड़ा है या बड़ी है, तो जिसकी घात बड़ी है उसको लिख देंगे। 3 घात वाले का काम खत्म, 3 आधार वाले का काम खत्म। अब आई 7 के घाते 5, 7 आधार, क्या इस साइड भी 7 आधार में है कुछ? देखो इधर 5 आधार में है, ये 7 घात में है, इधर इस साइड 7 आधार वाला कुछ नहीं है। तो क्या बताएं पहले कि अगर जिसका आधार ना मैच करे, जिसका आधार मैच ना करे, जैसे 7 घाते 5 का, यहाँ पर 2 घाते 5 का, दोनों साइड आधार नहीं था बराबर, इसी तरह 7 घाते 5 का भी नहीं है, तो जिसका आधार मैच ना करे उसको ऐसे जैसे का है वैसे ही नोट कर दो LCM में। ये देखो मैच नहीं किया ना, तो उसको वैसे का वैसे हमने नोट कर दिया। देखो 2 को भी हो गया, 3 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, कुछ बचा इधर से तो सब हो गए, लेकिन 5 घाते 7 इस साइड एक्स्ट्रा है। तो देखो ये 5 घाते 7 वो इस साइड हो या इस साइड हो, इधर भी हो, क्या दोनों साइड मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा, तो ये भी जब नहीं मैच कर रहा तो इसको भी वैसे ही उतार दो, और हमारा यही हो गया LCM। LCM में जो जो मैच नहीं कर रहे हैं उनको वैसे ही उतार दो, या तो जो मैच कर रहे हैं उनमें बड़ी घात वाले को उतार दो, छोटी वाले को छोड़ दो, तो हमारा हो गया LCM। और अब इसके बाद करते हैं HCF की। ठीक है, HCF जब निकालेंगे, देखो HCF में ध्यान देना भैया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों में, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस हो जाता है। हम देखते हैं 2 आधार वाले की, इधर 2 घाते 5 आधार 2 है, क्या इस साइड है 2 आधार वाला? नहीं है, इस साइड 2 आधार वाला नहीं है। तो अगर इस साइड 2 आधार वाला, देखो इधर बस है, दूसरे साइड नहीं मैच कर रहा है, तो जो नहीं मैच कर रहा दोनों साइड उसको हटा दो।
2 घाते 5 केवल इस साइड है, उस साइड नहीं मैच कर रहा, हटा दो। अगली नंबर में आ जाओ, 3 घाते 6, इधर देखो आधार क्या है, 3 है, ये 3 आधार वाला। क्या उस साइड भी 3 आधार वाला है कोई? 6, तो सॉरी 3 आधार वाला है, 3 घाते 4, आधार मैच कर गया। तो जब आधार मैच कर जाए तो HCF में जिसकी घात छोटी हो उसको लिखते हैं। तो इन दोनों में किसकी घात छोटी है, 3 घाते 4 की, तो 3 घाते 4 को लिख दिए। इनका भी देखो हो गया काम, हो गया काम। बचा कौन, 7 घाते 5। क्या 7 घाते 5 उस साइड भी है? कह सकते हैं कि आधार 7 वाला जो इधर है, क्या उस साइड दिया हुआ है? उस साइड दिया नहीं दिया है 7 आधार वाला। तो अगर उस साइड नहीं है, एक ही साइड है, तो इसका भी काम खत्म, इसको नहीं लिखेंगे। जो दोनों साइड मैच करे उसको नहीं लिखेंगे। अब आ बचा 5 घाते 7। क्या 5 घाते 7 दोनों साइड है? नहीं है। 5 घाते 7 दोनों साइड है कि नहीं है? नहीं है। केवल इस साइड है 5 आधार वाला, इस साइड है ही नहीं, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। लिखा गया, क्या लिखा गया? केवल 3 घाते 4 लिखा गया। यही हमारा आंसर हो गया। इनका, इन सब का यही हमारा मासा हो गया। समझ में आया? आया समझ में सबके? आज का टॉपिक तो ऐसा है कि आप लोग को पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। नेहा तो हमारा कैमरामैन भी कॉपी पेन लेके बैठ गया है और बता रहा है कि उसको तो बहुत समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक और देखते हैं क्वेश्चन। तीन घाते 7 गुणे 6 घाते 5 और 4 घाते 5 गुणे 5 घाते 4। इनका आप लोग एलसीएम निकाल के कमेंट करिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करिए। नहीं किए कोई नहीं किए? चलो, तो नहीं कर रहे हो तो ये बताएंगे हम ही। मेहनत आप लोग एक भी नहीं करते हो, मेहनत ना करना पड़े। देखो 3 घाते 7 आधार 3, क्या इस साइड भी है? क्या 3 आधार वाला इस साइड है? नहीं है। इधर देखो 4 आधार 5 आधार है, 3 आधार वाला नहीं है, केवल इसी साइड है। तो एलसीएम में जो नहीं मैच करता उसको भी लिखते हैं। यही एलसीएम की खासियत है। 3 घाते 7 केवल इसी साइड है, तो इसको हम नोट कर लिए, इसका काम खत्म। फिर आता है 6 घाते 5। क्या 6 आधार वाला इस साइड है? आधार 6 वाली संख्या इस साइड है? नहीं है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, इसको भी वैसे ही नोट कर लेंगे। इस साइड देखो 4 घाते 5 5 घाते 4, इसका आधार है 4, इसका आधार है 5। क्या ये दोनों साइड मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे, तो 4 घाते 5 5 घाते 4, उनको भी वैसे ही नोट कर लो और हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। अब इनका HCF निकालते हैं। अच्छा, HCF तो आ गया होगा सबका। 3 घाते 7, क्या दोनों साइड मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसको हटा दो। 6 घाते 5 इस साइड है, 6 आधार वाला नहीं है, हटा दो। 4 घाते 5, ये भी नहीं है, दोनों साइड हटा दो। 5 घाते 4, ये भी नहीं है, हटा दो। तुम्हारा कुछ भी मैच नहीं किया। जब कुछ भी मैच नहीं किएगा तो HCF आ गया 1, आ गया है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, वो कई बार पेपर में आया है और उस क्वेश्चन को गलत भी किए हैं बहुत लोग। क्वेश्चन ये था, एकदम बहुत छोटा क्वेश्चन था, एक बार एसएससी के एग्जाम में आया था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। देखो 2 के घाते 6 4 के घाते 5 कामा 2 के घाते 4, इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ।
तो भैया देखो इसका हम अगर इसको लिखें, ये 4, इसका आधार है 2, ये आधार है 2, है ना। तो इसका देखो ये 4 है ना, इस 4 को क्या 2 बना सकते हैं 2 आधार में, या अगर 4 2 के घाते 2 लिख दो तो 4 ही होता है ना। तो हम अगर चाहें तो इस 4 को 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, और ये जो 5 है इसका गुणा हो जाएगा। देखो 2 के घाते 2, इस 4 के लिए लिखे 2 के घाते 2, घात में 5 है तो 2 देखो घात में 2 और पहुंच गया, तो दोनों घात घात का गुणा हो जाएगा। अब इधर क्या है 2 के घाते 4, 2 के घाते 6, इन दोनों का गुणा होगा 2 के घाते 10, 2 के घाते 4 हो गया। इनका पहले हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, देखो इसको एक स्टेप बढ़ा करके थोड़ा सा और क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। देखो इन दोनों का ये एक ही साइड है, हम एक ही साइड की बात कर रहे हैं अभी। इन दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार क्या है सेम है। जब दोनों का आधार सेम हो, ठीक है, जब दोनों का आधार सेम हो और गुणे में हो तो दोनों के घात जुड़ जाते हैं। दोनों को घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 के घाते 6 और 10 16 माइनस 2 के घाते 4, ये दोनों जुड़ के 2 के घाते 16 बन जाएंगे। अब इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम देखो 2 आधार वाला दोनों साइड मिल रहा है। जब दोनों साइड मिल रहा है तो जो बड़ी घात वाला है वही उनका एलसीएम हो जाता है, वही उनका क्या हो जाता है एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में अगर दोनों साइड मैच कर रहे हैं तो जो छोटी घात वाला है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इनका एचसीएफ हो गया 2 घाते 16, तो एलसीएम हो गया 2 घाते 16, एचसीएफ हो गया 2 घाते 4। ठीक है, इसको अगर आप लोग लिखोगे 2 के, जैसे इन 2 की बात करें तो एलसीएम में 2 घाते 6, 4 घाते 5, कितना इनका एलसीएम हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो इस जो घात है ये जो 4 है, ठीक है, तो इस 4 को हम इस 2 में कन्वर्ट कर देते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पे किया। ठीक है, हमको पता था कि जो आंसर है वो 2 आधार के रूप में पता है, तो हम पहले ही 2 आधार के रूप में कन्वर्ट कर लिए थे। तो जब भी एग्जाम देंगे ऑप्शन में दिया रहेगा 4 एग्जाम, तो देख लेना या 2 घात के रूप में है, या तो जिस घात में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस घात के रूप में है, या तो अलग अलग दिया हुआ है। जो कंडीशन दिखे, अगर अलग अलग दिखे तो अभी तक करते आए हैं, एक ही साथ दिखे तो ये फिर ऐसे कर देना है। समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, फिर चलते हैं दशमलव की ओर। ठीक है, फिर चलते हैं अपने दशमलव की ओर। दशमलव के एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालेंगे। दो घाते 5, 3 घाते 6, 5 घाते 7, इसके बाद 4 घाते 4 गुणे 3 घाते 5, 7 घाते 2, फिर 6 घाते 2, 3 घाते 2 गुणे 4 घाते 3। इनका हमको एलसीएम निकालना है। लेकिन अभी आगे करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। देखो यहाँ 2 घात 3 घात 5 घात, 4 घात 3 घात 7 घात 6 घात 3 4, सॉरी आधार है, हम घात घात जल्दी जल्दी बोल गए, ये नीचे आधार दिए हैं। हम ये जो 4 है, देखो यहाँ पर 4 नहीं है 2 है, हम चाहें तो इस, क्योंकि देखो 2 को 4 में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है, हम इस 4 को 2 बना लेते हैं, इस 6 को 2 और 3, 3 दूनी 6, और 4 को 2 में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ये तो देखो सब छोटे हैं, तो 2 घाते 5, 3 घाते 6, 5 घाते 7, ये हो गया। अच्छा, 4 के घाते 4 को हम पहले 4
4 की बात करें, हम इस 4 को 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, और ये जो हमारा घात लगा हुआ है पहले से, ये गुणे में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये जो 3 घाते 5 है, 3 घाते 5 वैसे ही रहेगा, और 7 को तो हम कुछ नहीं कर सकते। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 क्या होता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हम 6 में लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और दोनों के घात 2, या तो स्क्वायर लगा दो। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो घात 2 है ये दोनों पर है, या तो इसको चाहते तो इसको हम 2 के घाते 2 और 3 के घाते 2 ये भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अब इसकी बात करें तो 3 घाते 2, 4 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3, आ गया। अब इनको थोड़ा सा इजी फॉर्म कर लेते हैं, 2 घाते 5, 3 घाते 6, 5 घाते 7, 2 के घाते देखो 2 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा, 2 के घाते 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 3 के घाते 5, ये तो वैसे ही आ जाएगा। 7 के घाते 2, 7 के घाते 2, ये देखो अलग अलग है, 2 घाते 2, 3 घाते 2, 3 घाते 2, देखो यहाँ पर 3 घाते 2, 3 घाते 2, दोनों का आधार सेम है, गुणे में है। तो अभी बताए थे कि अगर आधार सेम हो और गुणे में हो तो दोनों की घातें जुड़ जाती हैं। तो हम इसको 2 बार ना लिख करके हम लिख देंगे 3 के घाते 2 2 4, ठीक है, गुणे 2 के घाते 3 दूनी 6, हो गया। अब इनका एलसीएम निकाल देते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम हमको स्टेप बढ़ाने पड़े, हमने ये स्टेप इसलिए बढ़ाया है ताकि आप लोग के समझ में आ जाए कैसे कैसे तोड़ रहे हैं, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप में पहुंच जाना, ठीक है। अच्छा एलसीएम देखो 2 के घाते 5 आधार 2, आधार 2, हाँ यहाँ पर भी देखो हम लोगों ने मिस्टेक की, ये 2 आधार और 2 आधार, दोनों के आधार सेम है, हम अलग अलग क्यों रखें, हम दोनों को लिख सकते हैं 6 2 8, 2 के घाते 8 लिख सकते हैं। अब देखो 2 के घाते 5, 2 के घाते 8, 2 के घाते 8, एलसीएम में कौन लिखते हैं, बड़ा वाला, तो 2 घाते 5, 2 घाते 8, 2 घाते 8 एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या रखते हैं। तो इन तीनों में बड़ा कौन है, 2 घाते 8, तो 2 वालों को रख दिए। अब बात आई 3 वालों की, 3 घाते 6, 3 घाते 5, 3 घाते 4, सबसे बड़ा कौन है, 3 घाते 6, तो 3 घाते 6 रख देते हैं। इसके बाद 5 घाते 7, 5 देखो इधर है इधर नहीं है, तो जो नहीं है उसको वैसे का वैसे ही रख दो। 7 घाते 2, तीनों में नहीं मिल रहा, केवल इसी बस में है, तो एलसीएम में तो सब रख दिए जाते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया, हो गया एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, इन सब में देखो पहले 2 घात वाले की बात करें तो एचसीएफ में छोटी, जिसका घात छोटा या तो संख्या छोटी है उसको रखते हैं। तो 2 घाते 5, 2 घाते 8, 2 घाते 8, इनमें कॉमन क्या आ सकता है, ये कम घात वाली कौन है, 2 घाते 5, तो रखेंगे 2 घाते 5। फिर 3 घाते 6, 3 घाते 5, 3 घाते 4, छोटा कौन है, 3 घाते 4। अच्छा छोटा हम इसलिए लेते हैं ताकि ये छोटा सबसे बराबर रूप से कॉमन निकल सकता है, बड़ा नहीं निकल सकता, तो 3 घाते 4। अब देखो 5 घाते 7 क्या सब में है, नहीं, केवल इसमें है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, केवल इसके पास है, इसको नहीं रखेंगे। फिर 7 घाते 2, ये भी केवल इसके पास है, नहीं रखेंगे। तो एचसीएफ में हमारा केवल इतना ही आएगा। आ गया, आगे क्वेश्चन समझ में सबके, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, जो भी आप लोग बुक किए हुए हैं उससे, और इसके बाद आप देखते हैं दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें।
आज की थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। हम चाहते हैं कि ये आज का जितने भी एलसीएम और एचसीएम जितने प्रकार की है, जितनी प्रकार की संख्याओं की निकाल सकते हैं, आज देख लेते हैं। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, तो वहां पर फिर हमको कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि हमने ये अभी नहीं पढ़ा है। पावर आ गया, अब आ गया दशमलव। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम हम लेते हैं 1.2, 3.4, 5.6। इनका एलसीएम निकालना है। या सबसे पहले एक काम करो, इनका पॉइंट हटा लो। क्या हटा लेते हैं? पॉइंट। कैसे हटाएंगे? बटे 1 लगाएं, दशमलव के नीचे 1 लिखो, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 संख्या है, तो 1 0 लगा दो, ये दशमलव हट गया। इसके बाद